नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है सना जी का और इसका टाइटल है थोड़ा पुराना वीडियो है, 27 दिसंबर नहीं 3-4 दिन पुराना वीडियो है। टाइटल है इंडिया एक्शन ऑन बांग्लादेश, बांग्लादेश आस्क्ड फॉर राइस फ्रॉम इंडिया, मोदी सेंट 1000 टन्स एल्सवेयर। मतलब कि बांग्लादेश पर भारत ने एक्शन लिया, बांग्लादेश ने भारत से चावल मांगा और मोदी ने 1000 टन चावल कहीं और भेज दिया, बांग्लादेश नहीं भेजा। अब बहुत सारे मेरे दर्शक जो सना जी का वीडियो भी देखते हैं, जो सना जी के भी ऑडियंस हैं, उन्होंने मुझे इसका लिंक मेल किया और कहा कि सर ये थोड़ा पुराना वीडियो है, लेकिन इस पर दीजिए, इस पर जो न्यूज दी जा रही है इसका कोई सोर्स नहीं है। जो सना जी ने जो न्यूज दी है इसमें उसका कोई सोर्स नहीं है और ये खबर गलत साबित हुई है। मैंने कहा अच्छा जी, चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या है वीडियो में। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो ये चलिए हमारे साथ। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, जो भी इस तरह के पब्लिक रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग पूरी खबर पढ़ा कीजिए। और मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को इस समय ये लग रहा होगा कि ये अच्छा मौका है कि बांग्लादेश के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का दो, बांग्लादेश के लोगों के मन में भारत के प्रति गुस्सा दिलाओ, फ्रस्ट्रेशन दिलाओ, घृणा दिलाओ। ये मैं सब समझ सकता हूं, मे भी आपको कहा गया हो, बट मतलब एक लेवल तक मुझे लगता है कि ये सूट भी करता है, क्योंकि दर्शक ज्यादातर इंडियंस हैं और इंडियंस ये बात जानते हैं कि किस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और खबरें गलत फैलाई जाती हैं। अब देखिए, सना जी ने जो खबर दी इसमें यह भी सच है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, यह भी सच है कि बांग्लादेश ने 50,000 टन चावल भारत से मांगा है। यह बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है या केयर टेकर एडवाइजर कह लें, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने उनकी तरफ से बांग्लादेश की तरफ से भारत सरकार को ये रिक्वेस्ट भेजी गई कि भाई हमें चावल की कमी हो गई है, हमें 50,000 टन चावल चाहिए। ये खबर आ गई मीडिया में, बांग्लादेश की मीडिया ने भी चलाई। जो स्नैपशॉट लगाया मैंने, ये बांग्लादेश की मीडिया का ही है, वहीं से खबर आई। सना जी की दूसरी खबर भी सही है कि भारत ने चावल 1000 टन एक अफ्रीकन कंट्री को भेजे हैं। दरअसल वहां पे अल नीनो की वजह से वहां पे नेचुरल डिजास्टर आ गया है और ये हमने जो चावल भेजे हैं ये किसी डील के तहत नहीं भेजे हैं, हमने ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भेजे हैं, इंसानियत के नाते भेजे हैं कि वहां पर कमी हो गई है, वहां पर एक नेचुरल डिजास्टर हुआ है, वहां के लोगों को जरूरत है खाने की, तो हमने चावल भेजा है। ये बात भी सही है, लेकिन जो इसमें मोड़ दिया सना जी आपने कि भारत ने कहीं और भेज दिया, बांग्लादेश को नहीं दिया, ये जो मामला है ये यहां पे समझ में आता है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ये गलत है, ये फेक न्यूज है कि भारत ने नहीं दिया, कहीं और भेज दिया। कहीं और भेजा बिल्कुल सही बात है, लेकिन बांग्लादेश को मना नहीं किया हमने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें नहीं देंगे और कहीं और भेज रहे हैं। अब इसका प्रमाण मैं देता हूं, सबूत देता हूं, क्योंकि मैं तो देखिए, मैं तो प्रूफ के साथ बात करता हूं, मैं कोई हवाबाई बात करता नहीं। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग साथ में जिस खबर का दावा कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर लगाइए। लेकिन कहीं भी ये स्क्रीनशॉट नहीं आया कि भारत ने मना कर दिया, भारत ने चावल नहीं भेजा, बोला है भारत ने कि नहीं भेजूंगा, ये कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। मैं आपको दिखाता हूं, इसीलिए तो बैठा हूं मैं कि नैरेटिव जो बेसिकली कहा है कि इंडियन जो दर्शक हैं बहुत ज्यादा हैं, इसमें बांग्लादेशी भी हैं। अब वो जब सना का वीडियो देखेंगे तो उनके मन में तो भारत के प्रति गुस्सा आएगा, लेकिन मैं यहां बैठा हूं असली चीज दिखाने के लिए, सही न्यूज दिखाने के लिए, गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए और नैरेटिव बिल्ड करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहां पर। अब देखिए, अब यह है bdnews24.com, ये बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट है। आप देखिए, आप जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, मैं कभी कोई झूठी खबर नहीं दिखाता।
ये bangladeshnews.com है, ये बांग्लादेश से ही चलता है और वहीं का है, 24/7 न्यूज़ पब्लिशर है ये। अब देखिए इनकी ये खबर है, अब देख रही ये खबर जो आई है ये 25 दिसंबर की खबर है अभी की। क्या लिखा है जरा देखिए, शिप कैरिंग फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ इंडियन राइस अराइव्स एट चट्टोग्राम पोर्ट। इसका मतलब होता है हिंदी में कि भारत से भेजे गए चावल की पहली खेप जिस जहाज पर है, वो जहाज जो है वो बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर, चट्टोग्राम पोर्ट पर पहुंच गया है। ये इंडियन न्यूज़पेपर नहीं दिखा रहा मैं, ये बांग्लादेशी न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैंने गलत सबूत दिया। और उसके नीचे ये भी लिखा है कि द राइस शिपमेंट पार्ट ऑफ ए 50,000 टन्स ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड टू बी अनलोडेड स्टार्टिंग थर्सडे। कि मतलब जो 50,000 टन का हमारा ऑर्डर था, भारत को दिया गया डील थी जिसमें मांगे गए थे 50,000 टन चावल, उसका ये कंसाइनमेंट है, उसकी ये शिपमेंट है और ये गुरुवार से यानी कि बृहस्पतिवार से ये अनलोड होना शुरू हो जाएगा। 25 तारीख की खबर है, समझ गया बात? तो ये खबर तो बिल्कुल झूठी है कि भारत ने मना कर दिया, भारत ने कहीं और भेज दिया। हम इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है पाकिस्तान की तरफ। मालदीव्स ने हमें इतना कुछ सुनाया, उसके बाद भी हम उसकी मदद करते रहे। आज मालदीव्स हमारे साथ है, पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे। और मैं आपको बता दूं और भी खबरें हैं। देखिए द बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, ये देखिए कब की है, ये 18 दिसंबर की है। 1900 मीट्रिक टन ऑफ इंडियन पोटैटोज अराइव इन बांग्लादेश टू कूल मार्केट। भारत से भेजे गए 1900 मीट्रिक टन आलू बांग्लादेश पहुंच गए और ये हमने ट्रेन से भेजे, मालगाड़ी से भेजा, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश में आलू बहुत महंगा चल रहा था। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको बांग्लादेशी अखबार की भी खबर दिखा देता हूं, ढाका ट्रिब्यून की। ये भी देखिए लिखा, वही बात लिख रहे हैं कि 1900 टन्स ऑफ इंडियन पोटैटोज अराइव इन बांग्लादेश। द पोटैटोज विल बी सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग ढाका एंड चिटगांव। कि 1900 टन, और ये वही 18 तारीख की ही खबर है, ये 18 दिसंबर की, कि 1900 टन जो है वो आलू पहुंच गए हैं और ये देश के अलग अलग भागों में भेजे जाएंगे, जिसमें ढाका भी है, चिटगांव भी। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि दर्शक भारतीय हैं और भारतीय दर्शकों को जागरूक करना, उनको असली खबर देना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मेरे देश के खिलाफ बातें की जा रही हैं, मेरे देश के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। मुझे पता है कि पाकिस्तान जो है इस समय बांग्लादेश को लुभाने में लगा हुआ है कि हम तुम्हारे सबसे बड़े भाई हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं, भारत तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो लगातार आपको सही खबर देंगे, असली न्यूज देंगे और उस नैरेटिव को काउंटर करेंगे जो नैरेटिव हमारे खिलाफ जा रहा है। तो मैं प्लीज फिर से ये गुजारिश करता हूं कि भाई आप लोग जो भी हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, आप लोग अपने दावे का सबूत जरूर पेश करें। चलिए आगे देखते हैं। सर, पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप लोगों को पेमेंट कर दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक, मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी, आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों। ठीक है, देखिए आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो। ठीक है, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते हैं ना, स्टेप वाइज कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप इस काबिल होते या अपने पिछले 15-20 सालों में खुद को इतना स्टैंड करते, इस काबिल बन जाते कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती।
एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। तो इंडिया को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने, ठीक है। तो देखो बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हाल नहीं होता। देखिए, अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो ले कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें मजे की बात, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इनको राइस भेजने के बजाय 1000 मेट्रिक टन जो है वो अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। मतलब कितना मजे का प्रैंक किया है। देखिए, इसको मैं प्रैंक तो नहीं कहूँगा। इंडिया ने पहले जो इन्होंने लोगों ने शोर मचाया हुआ था वो यही था कि ये जो इंडिया लोडिंग करवा रहा है ये बांग्लादेश के लिए ही करवा रहा है, लेकिन एट द एंड उन्होंने वहाँ पे भिजवा दिए। वहाँ पे भी ज़रूरत है इंसानों को, वहाँ पे भी इंसान ही हैं, भूख से मर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यार ये मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, या ये हमारे मतलब पाकिस्तानी थे, पहले पाकिस्तान था। ये हमदर्दी नहीं है मेरी। जितनी इनके लिए हमदर्दी है उतनी ही उनके लिए हमदर्दी है कि वो भी इंसान है। तो वो उस बड़े दिनों बाद एक समझदार पाकिस्तानी मिला है। थैंक यू सना जी। कम से कम ऐसे लोगों को लेके आइए जो समझदारी भरी बातें करें, जो लॉजिकली बातें करें, जिनकी बातों में वेटेज हो। कम से कम इनकी बातें इलॉजिकल नहीं लग रही हैं मुझे, ये बायस होकर बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में इनकी संख्या ज्यादा बढ़े ना, तब जाके पाकिस्तान सुधरेगा। वो उस पर तो मैं कोई इस तरह का आर्गुमेंट नहीं करूंगा या कमेंट नहीं करूंगा। बात यह है कि देखिए, आप एक तरफ से मतलब हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो। ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। और बाकी आपने रही बात वो कहे जो आपने पहले सवाल पूछा कि आप लड़ने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला कितनी ताकत रखता है या कितनी कुव्वत रखता है। तो बाज़-ए-औक़ात इंसान का खुदकुशी का दिल करता है। तो वो इस्लाम में एक चीज़ मौलवियों ने बड़ी मतलब मशहूर की हुई है लोगों के लिए अपने। खैर वो बहस और तरफ चले जाएगी। इनके अपने बच्चे मर जाएं तो शहीद होते हैं, और लोगों के मरे खुदकुशी करके तो वो जहन्नमी होते हैं। तो खैर वो उन्हें लग रहा होगा कि अगर खुद को मार लेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इनसे लड़के मर जाओ, खुदकुशी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। सर, अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया किस तरह इस सारे मसले को देख रहा है? क्योंकि बांग्लादेश तो इंडिया को उकसाने में, इंडिया को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कभी वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है जिससे इंडिया का हम रवायती हरीफ कहते हैं, कभी जो है इंडिया को, इंडियन आर्मी को कह रहा है कि हम जो है आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। तो इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली इस तरीके से सारे मामले को लेकर चल रहा है। और मैं कहती हूँ इंडियन आर्मी ने अभी तक इस पर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाँ, इंडिया की गवर्नमेंट ने अब थोड़े बहुत एक्शन लेना शुरू कर दिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं आपने ये एक हरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये जो हरीफ है हमें एक दूसरे का हरीफ बनाया हुआ है। ये भी हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया हुआ है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए दोनों नेशंस को और दोनों कंट्री को आपस में लड़वाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपके इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं हूँ, अग्री नहीं करता। आपने कहा कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ किया हुआ है। नहीं, आप मुझे यह साबित कर दें कि हमने कभी आपके ऊपर अटैक किया हो, और मैं ये साबित कर दूंगा कि चारों लड़ाइयां आपने शुरू की, आपने पहल की, आपने अटैक किया, हम पर जंग थोपी। यकीन नहीं आ रहा? मैं आपके कुछ बड़े लोगों के, जिसमें एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ शामिल हैं, एक आध लोग और हैं, उन सबकी बातें मैं सुनवाता हूं। एक आर्मी का ऑफिसर हैं आबिद राव, उनकी भी बात सुनवा देता हूं। आपके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं परवेज हुद भाई, उनकी भी बात सुनवा देता हूं। इन सब की बातें सुनिए और आपको पता चलेगा कि हमारे पास आपसे दुश्मनी करने की वजह है, लेकिन आपके पास नहीं थी। सुनिए।
तो जंग हमने शुरू की थी अच्छा, 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने नहीं किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे, वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा। जी तो आया बाद में जब बंगालियों ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की, जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, जी। अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। हम्म। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी हियर, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, तो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। तो ये 3 लोगों की बातें मैंने आपको सुनवाई, जिसमें आपके एक फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ हैं जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उनकी बात मायने रखती है। एक आपके आर्मी के ब्रिगेडियर थे या जो भी थे, आदिल राव, बड़े ऑफिसर थे, वो भी ऑफिसर। और एक मैंने आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात सुनी। आप मुझे कहीं यह बात साबित करवा के दिखवा दो कि भारत ने कभी पाकिस्तान पर अटैक किया हो जंग के लिए, नेवर, कभी नहीं। तो यह कहना, यह आपका आर्गुमेंट कि दोनों देशों की एस्टेब्लिशमेंट ने एक दूसरे के खिलाफ क्या, नहीं किया। हमने अपने आप को डिफेंड किया, आपने अटैक किया, हमने डिफेंड किया, आपने अटैक किया, हमने डिफेंड किया, आपने 47 में अटैक किया, हमने डिफेंड किया, आपने 65 में अटैक किया, हमने डिफेंड किया, आपने 71 में अटैक किया, हमने डिफेंड किया, आपने 99 में अटैक किया, हमने डिफेंड किया। तो आपका यह आर्गुमेंट गलत है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ हरीफ बनाया। नहीं, हमने नहीं बनाया आपको हरीफ, आपने बनाया हमें हरीफ। आपने हमें मजबूर किया आपको दुश्मन मानने के लिए। हमारे पास वजह है आपको दुश्मन मानने के लिए। आपने हमारे ऊपर 4 बार हमला किया, 4 बार लड़ाई लड़ी आपने हमसे। हमने तो कभी आपके ऊपर हमला नहीं किया, हमने तो कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं छेड़ रखी आपके खिलाफ। आप साबित कर दीजिए। हम तो साबित कर चुके हैं। हम तो अपने बच्चों को नफरत कभी नहीं पढ़ाते। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आपकी किताबों में हिंदुओं के खिलाफ हेट पढ़ाया जाता है, भारत के खिलाफ हेट पढ़ाया जाता है। अब भारत ये किसी किताब में दिखा दीजिए जिसमें आपके देश के प्रति हेट पढ़ाया जाता हो, या मुसलमानों के प्रति हेट पढ़ाया जाता हो, किसी भी इंडिविजुअल रिलीजन हो, इंडिविजुअल किसी के प्रति हेट पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। बल्कि मैं बड़ा हामी हूँ इस चीज़ का कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमारी ट्रेड होनी चाहिए आपस में, ठीक है, सभी कंट्रीज़ के साथ, नेबर्स के साथ। उसमें आप ईरान को ले लें, उसमें इंडिया को ले लें, उसमें अफ़गानिस्तान को ले लें। और दूसरी बात ये कि देखिए, इंडिया ने जब तक उनको सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे रखी, ठीक है। जो आपको खिलाता है, कोई भी बंदा जो आपको खिला रहा होता है या आपको आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट कर रहा होता है, वो अपनी मर्जियाँ भी मुसल्लत कर रहा होता है। तो अगर आप उनकी मर्जी नहीं मानेंगे किसी की भी, या आप एक छोटी सी आप अपने घर में मिसाल ले लें, अपने गांव देहात में, मोहल्ले में मिसाल दे दें, जब आप उसकी मर्जी नहीं मानेंगे कि वो आप अपना हाथ खींच लेगा, वो कहेगा यार यही, मैं मतलब सॉरी टू से एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सा वर्ड है, अगर बगल बच्चा रखना ही है, उसको खिलाना ही है, तो ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है।
तो देखिए जब तक उनकी नहीं, इस आर्गुमेंट से भी मैं अग्री नहीं करता। देखिए, भारत को अगर अपनी मर्जी बांग्लादेश में चलानी होती ना, तो अभी शेख हसीना की सरकार जाती नहीं गिरती, भारत बचा लेता। और ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बांग्लादेश की जो सरकारें रही हैं 1971 के बाद से भी, वो सारी सरकारें भारत के पक्ष में रही हैं। नहीं है ना, खालिदा जिया भी वहां की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, बनी है ना। तो अगर ये आर्गुमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है कि अगर हमारी चल रही होती तो हम खालिदा जिया को, जो एंटी इंडिया हैं, उन्हें कभी हम पीएम नहीं बनने देते, लेकिन खालिदा जिया बनी। इट मींस कि हमारी इंटरफेरेंस नहीं है। अगर आप सोचिए ना, अगर हमारी इंटरफेरेंस रहती, हम अपने मर्जी चलाते, तो हम कभी खालिदा जिया को वहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देते, या अभी जो हुआ तख्ता पलट नहीं होने देते। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की आर्मी के साथ हमारी आर्मी के संबंध कैसे हैं? बहुत जबरदस्त हैं। हमारे यहां से हमारी एकेडमी से पढ़ के जाते हैं वहां पर। और आर्मीज में ऐसा है कि वो कभी भी भारत के खिलाफ काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से पढ़ाई करके, यहीं से ट्रेनिंग देके हम भेजते हैं उन्हें वहां पर, जो ऑफिसर्स हैं वहां पर। तो ये बात पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए कि कहीं पाकिस्तान किसी बड़े गेम में तो नहीं फंस रहा है। लेकिन यह है कि देखिए, अगर भारत की चलती तो भारत हमेशा अपने मन के मुताबिक वहां पे काम करवाता। भारत ने कभी अपने मन के मुताबिक काम नहीं करा, वरना चाइना को पोर्ट कैसे मिल गया वहां पर बांग्लादेश में? हम कभी चाहते? अगर हम चाहते तो हम चाइना को पोर्ट नहीं देने देते भाई, क्योंकि हमारी चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और शेख हसीना के गवर्नमेंट में हुआ। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। की मर्जियां चलती रही, हालात बहुत बेहतर रहे बांग्लादेश से। इवन उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर थी, उनके रुपये की जो उनका टका है वो उसकी वैल्यू अच्छी हो रही थी, सारे मामलात अच्छे चल रहे थे। लेकिन अगर अब नहीं रही तो इंडिया ने अपना जो उनका अग्रेसिव, उनके अंदर वो मतलब इनको वो अग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं, या ये उनको गुस्सा दिला रहे हैं बेसिकली। पहले वो इतने गुस्से में नहीं थे, ये अब ज़्यादा दिला रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने शो तो करनी है। वो अब जो आप बात कर रही हैं कि उनकी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, उनकी आर्मी ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, तो वो तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा ना। देखिए, एक चाइना की एक पॉलिसी थी, चाइना ने कहा कि यार मैं किसी के साथ जो जंग है ना वो नहीं करूँगा, ठीक है, मैं लोगों को मारूंगा बिजनेस करके। तो आई थिंक सो कि इंडिया अब उस पॉलिसी पे है। इंडिया को पाकिस्तान से भी छेड़छाड़ करने में कोई अब मसला नहीं है, वो नहीं करते हैं। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो भी सारे मामला चल रहे हैं, बांग्लादेश वैसे तो ऊपर से बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा था, लेकिन अब जो है वो उन्होंने चोरी छुपे इंडिया से 50,000 टन जो है चावल मांग लिए हैं। उन्होंने इंडिया को कहा है कि हमें 50,000 टन जो है चावल भेजे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब जो है बांग्लादेश चोरी छुप नहीं सना जी, ये भी गलत खबर है, ये फेक न्यूज़ है। भारत ने कभी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया। भारत ने ओवरऑल बैन लगा दिया था नॉन बासमती राइस के ऊपर। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। वो किसी भी देश को, वो चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई भी देश हो, हर देश को हमने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। तो ये कहना है कि बांग्लादेश को बैन लगा दिया था, नहीं, ये फेक न्यूज़ है, ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें बोलने से आपको बचना चाहिए। आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना, वो बहुत खतरे में है। चोरी छुपे जो है इंडिया से 50,000 टन जो है वो चावल मांग रहा है, लेकिन इंडिया ने भी इसका जवाब इस तरह से दिया कि उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और 1,000 मेट्रिक टन जो है वो चावल अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। देखें, इंडिया और बांग्लादेश के अगर हम इन पास्ट देखें तो उनके ताल्लुकात जो है वो हमेशा से बेस्ट रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट जो है लेड बाय डॉक्टर यूनस जो है और स्टूडेंट्स के रिवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, तासुर ये दिया गया था कि ये एंटी इंडियन जो है गवर्नमेंट होगी, और उसके कुछ रीजंस थे। जैसे इंडियन जो बीएसएफ है, बॉर्डर फोर्स जो है, उन्होंने कुछ बांग्लादेशी मारे थे, और साथ साथ जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश, उसमें भी वो इंटरफेरेंस करते रहे।
तो वो जो स्टेटमेंट्स थे बांग्लादेश के या वो जो स्टांस था वो इस हवाले से था बांग्लादेश का। और एक चीज़ और, जो सिविलाइज नेशन है वो कभी भी जो ट्रेड है उसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करते। अच्छा, ये बात तो ना बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने भी कहा था कि पॉलिटिक्स को और ट्रेड को अलग अलग रखें, लेकिन ये सारा मामला बांग्लादेश ने खुद शुरू किया है। बांग्लादेश ने पहले इंडिया को खुद ही बोला कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं, लिहाजा आपके बांग्लादेश में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोक दो। देखें, ये किसी भी सिविलाइज नेशन को अगर आप देखेंगे ना तो वो यही करेगा, वो अपने नाइबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएगा। हमारी एग्जांपल ले लो, हम और इंडिया जितने भी एक दूसरे के साथ क्लेश में हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड हो रही है, फिर भी बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ ओपन है, फिर भी एक दूसरे के मुल्क में हमारी डायरेक्टली ट्रेड नहीं हो रही, हमारी वाया दुबई ट्रेड हो रही है। हमारे डायरेक्टली बॉर्डर बंद है, हम भी चोरी छुपे जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, देखें, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना कि हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगा के एक्स्ट्रा वो करके हम कर रहे हैं। अगर इस जो तनाज़ात शुरू हुए हैं, जो क्लेश शुरू हुआ है, अगर आप पिछले हफ्ते जो ये चीज़ हाइप पकड़ी है ना, तो पिछले हफ्ते जो एक हिंदू मंक जो है उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इंडिया के ईस्टर्न उसमें एक जो बांग्लादेश का कॉन्सुलेट है वहाँ पे प्रोटेस्टर्स घुसे थे, एंड फिर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स जो है वो वापस निकले कि आप पॉलिटिक्स और इन चीज़ों को मिक्स अप ना करें, जो एक डिप्लोमेटिक वे ऑफ टॉक है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन सर ये तो गलत बात है ना, एक तरफ आप इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, दूसरी तरफ आप उनसे मिन्नतें तरले भी कर रहे हैं कि आप हमें 50,000 जो है वो टन चावल दे दें। ये सेम, अगर ये मुनाफकत अगर हम कहें ना, ये तो फिर हम अफगानिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। हम उधर ये क्लेम करते हैं हम काबुल जो है वो पता करेंगे, हम अफगानिस्तान को अपना पांचवा सूबा में कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम उन्हीं से ट्रेड भी कर रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होती है, डिप्लोमेसी नाम ही इसी चीज़ का है। हम ये नहीं कह सकते किसी मुल्क को कि वो अगर किसी के साथ अपने नाइबरिंग कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशंस रखेंगे तो वो हिपोक्रेसी में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया और यूक्रेन वॉर देख ले, उसमें भी, वहाँ पे भी सेम यही चीज़ें हैं। जो एक इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो आप एक ट्रेड करते हैं, जो भी रास्ता आप अपनाएं वो उस कंट्री की सॉवरेनिटी डिफाइन करता है, न कि हिपोक्रेट चुके। तो इस वजह से अब उनको झुकना ही पड़ेगा और उनके पास और कोई रास्ता है नहीं, जिसकी वजह से वो बोलें कि हम किसी और तरफ जाएं। लेकिन इनके यही उनके पास हल है कि वो, अब जाहिर सी बात है, इंडिया के आगे भीख ही मांगेंगे कि अब खुदा के लिए हमारे ऊपर तरस खाएं और हमें जो है ना आप चावल भेज दें। चावल तो एक एग्जाम्पल है, और बिलो द बेल्ट और कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके और मेरे इल्म में नहीं होंगी। तो वो इसी तरह समझे कि फॉर्मल या इनफॉर्मल वे से वो ऑब्वियसली इंडिया को अप्रोच करेंगे। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता बांग्लादेश। इंडिया से मदद भी मांग रहे और इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ आप उनके बॉर्डर पर ड्रोन भी उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम भूख से मर रहे हैं, हमें खुदा का वास्ता आप चावल दे दें, पैसे भी हम दे देंगे। देखें, ये एक अच्छा गुड डिप्लोमेटिक वे है, ठीक है, मैं समझता हूँ ये ठीक है, होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कोई भी मामला होता है, फ़ौरन हम लोग भी अपनी जो है ना सीने चौड़े कर लेते हैं, छातियाँ चौड़े करके कहते हैं कि चलें भाई अब इनके साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें पता है कि इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, हमारा उनके साथ मुकाबला तो खैर कह लें, लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक टाइज भी तो हमने कायम करने हैं ना। तो डिप्लोमेटिक टाइज को चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। नहीं, ये अच्छी पॉलिसी नहीं है, अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसी नहीं है कि आप एक तरफ से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया को नहीं भेजना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कभी भी ये जो एक्शंस बांग्लादेश की तरफ से दिख रहे हैं ना, ये एक्शंस पूरे बांग्लादेश के नहीं है, ये एक्शंस उन चंद लोगों के हैं जिनके पास अभी पावर आ गई है। आप पॉइंट समझिए, पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर वही अत्याचार कर रहे हैं जो पावर में है, जिनके सपोर्टर वो चंद लोग हैं, कुछ करोड़ हैं। सत्ता एक जैसी नहीं रहती, पावर किसी एक के पास नहीं रहती। ये कोई, किसी ने सोचा था कि शेख हसीना के साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं सोचा था। तो मोहम्मद यूनुस भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। मोहम्मद यूनुस कहां जाएंगे उनको आइडिया नहीं है, और उनके साथ जो बाकी एडवाइजर्स हैं, वो लोग जो ये फन्ने खा बने घूम रहे हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे, ऐसा कर देंगे, उनको आइडिया नहीं है। वो ये जेन जी वाले जनरेशन के हैं। उनको लगता है कि फेसबुक पर लिखकर और करने से ना, देखा 5 लाख लाइक्स
20,000 शेयर, बन गया जी ग्रेटर बांग्लादेश। अबे जमीन पर आना पड़ता है, और जमीन पर आने का मतलब है कि कभी कंपेयर करो। पाकिस्तान ने 4 लड़ाइयां लड़ी हमसे, क्या कश्मीर वो ले पाया? 4 फुल स्केल वॉर लड़ी बांग्लादेश के लोगों। ये सोचो कभी, आपसे बड़ी फौज है पाकिस्तान की, आपसे बड़े हथियार है पाकिस्तान के पास एडवांस, लेकिन वो कश्मीर का 1 इंच ले नहीं पाए। 4 बार अटैक किया उसके बाद भी। और आपको लगता है कि आप त्रिपुरा, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, कोलकाता ये ले लोगे? इसको बड़बोलापन कहते हैं, और ये बड़बोलापन एक चांटे में बंद हो जाता है। तो जो भी बांग्लादेश के एडवाइजर बने हैं इस समय, जो लोग हैं पोस्ट पर बैठे हैं, वो ये समझ लें, अगर उनमें से कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप टेम्पररी हो, आप वो पॉन्स हो, प्यादे हो जिनका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। जैसे ही वो नीड खत्म हो जाएगी, वो जरूरत खत्म हो जाएगी, पॉन्स उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे, प्यादे बाहर फेंक दिए जाएंगे, आपका आता पता नहीं चलेगा। इसलिए अपना दिमाग लगाओ, पड़ोस में बैठे हाथी को जगाओ मत। हाथी अभी थोड़ा, हमारी डिप्लोमेसी अलग तरीके से चलती है, अभी हम काइंड हैं, हमने कोई बैन नहीं बनाया। और मैं ये एक चीज क्लियर कर दूं, भारत ने कोई बैन नहीं किया है एक्सपोर्ट पर बांग्लादेश को, एक भी चीज नहीं, हर चीज दी जा रही है। हम चंद मुट्ठी भर बांग्लादेशियों के चक्कर में पूरे बांग्लादेश को, जो अच्छे लोग हैं, जो भारत से दोस्ती कायम रखना चाहते हैं, उनको हम तबाह नहीं कर सकते। यही फर्क है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,